हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। और दिस साइड योगेंद्र। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 30 के चैलेंज कर रहा हूँ, 30 के फंड से एक चैलेंज शुरू कर रहा हूँ जिसको मैं फ्रीडम ऑफ मनी की तरफ लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चैलेंज में मैंने अभी सेटअप चेंज किया है। देखो, ये चैलेंज करते हुए मुझे 2 महीने हो चुके हैं। ठीक है, जून मंथ में मेरे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और मैंने इसको जैसे कि आपको पता है कि मैंने बीच में ना मैंने आपको बताया था कि मैं लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर काम करता हूँ। मतलब जो सेटअप है मेरा वो लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, बीच में मुझे इसे चेंज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे पास 2 अकाउंट है। ठीक है, 2 अकाउंट है, एक मेरा पर्सनल है और एक मेरी सिस्टर का है। जो 30 के चैलेंज चल रहा है वो सिस्टर के अकाउंट पे चल रहा है। ठीक है, अब मेरे अकाउंट पर जो मैं सेटअप यूज करता हूँ वो अलग है, और सिस्टर के अकाउंट पे जो सेटअप यूज कर रहा था वो था लिक्विडिटी स्वीप। तो मेरे लिए क्या, दोनों को मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो अब लिक्विडिटी स्वीप कैसे काम करता है ये तो आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया भी था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मैं 4 आवर्स के अंदर चला जाता हूँ मार्केट के अंदर। ठीक है, और जब मैं 4 आवर्स के अंदर चला जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हाई लो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी हाई लो जो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने एक ये हाई बनाया, ठीक है, एक ये लो बनाया। ठीक है, अब मेरे लिए क्या है, ये हाई से ये लो को जब भी मार्केट दोबारा ब्रेक करेगा, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ से री एंटर देगा, मतलब यहाँ पर दोबारा आएगा मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए तो नहीं, मैं तो कहता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पर। जो यहाँ पर स्टॉप लॉस थे लोगों के, ठीक है, बड़े प्लेयर्स के जिनके स्टॉप लॉस थे, उनको यहाँ से मार्केट स्टॉप लॉस खाएगा और रिटर्न फिर यहाँ से एक अच्छा फॉल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो मेरी एंट्री कहाँ होगी, मेरी एंट्री इस जगह पे होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये सेटअप था लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, ये स्वीप सेटअप था मेरा। ठीक है, अब मैंने इसको चेंज करके न्यू सेटअप पे लाया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मेरा पूरा पीएनएल वगैरह भी शो करूंगा। ठीक है, अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अभी फिलहाल में मैं जो सेटअप यूज कर रहा हूँ वो है मेरा खुद का, मतलब कह सकते हैं आप खुद का सेटअप है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप कह लो कि ये राउंड नंबर सेटअप है। ठीक है, अभी तक मैंने इसको कोई नाम दिया नहीं, आप लोग ही नाम दे दीजिएगा। ठीक है, बस ये वर्किंग कैसे करता है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ कि मेरा जो करंट में जो सेटअप में दोनों अकाउंट में यूज कर रहा हूँ वो वर्किंग कैसे कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पर अब सेटअप है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है, और कोई भी इसके रिलेटेड आपके सवाल होंगे तो मैं उनका रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे भी मार्केट शुरू होता है, जैसे नेक्स्ट डे जब मार्केट शुरू होता है तो वो होता है 5:30 बजे के पास। ठीक है, इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग 5:30 बजे मार्केट का न्यू सेशन शुरू होता है। ठीक है, अब न्यू सेशन पे मैं क्या करता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि मार्केट ओपनिंग कहाँ पर हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो है, ये मार्केट की 5:30 बजे की कैंडल है। ठीक है, अब ये ओपन कहाँ हुई है, तो मैंने यहाँ पर देखा ये ओपन हुई है, यहाँ पर ऊपर दिख जाता है। देखो, अगर आप ये सब देखेंगे ना तो ये देखिए, ओपन क्लोज हाई लो सेंटर ये सब यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये कैंडल के पास गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, आप टाइम फ्रेम भी देख सकते हो, 1 मिनट का होगा। ठीक है, मैंने ये देखा कि ये कैंडल ओपन कहाँ हुई है, तो ये कैंडल ओपन हुई है 59,991। ठीक है, मतलब कि 60 से नीचे है, 60,000 से नीचे है। ठीक है, आप समझ, इस तरीके से समझिए कि राउंड नंबर से नीचे है। तो अब मेरे को ये क्या करना है कि जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो मेरी एक बाइंग की पोजीशन होगी जब इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, यहां से मेरी बाइंग होगी, बट यहां पर बाइंग दी नहीं, मार्केट सीधा लो। अब मेरी सेल की पोजीशन कहां होगी, तो मैं आपको बता देता हूं, सेल की पोजीशन जस्ट नेक्स्ट राउंड नंबर पर होगी। ठीक है, कैसे बताओ, देखिए, मान के चलते हैं ये 60 है तो इसका राउंड नंबर क्या आएगा, सेल कहां करूंगा मैं, भाई नीचे करूंगा, ऊपर तो सेल करने वाला नहीं है क्योंकि ऊपर तो बाइंग प्लान हो गया। अब मेरा सेल जो प्लान होगा वो नीचे होगा, तो राउंड नंबर क्या होगा, 59 पे मार्केट खुला तो 59 का राउंड नंबर मैं मान के चलता हूँ 59,500 एक राउंड नंबर है मेरे लिए। तो जब भी मार्केट ये 59,900 के पास आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये मॉर्निंग में ही मैंने इन लेवल को लगा देता हूँ। ठीक है, तो जब भी मार्केट इसके नीचे आएगा मैं सीधा यहाँ सेल करूंगा। ठीक है, इस तरीके से मेरी एक सेल की पोजीशन, मतलब कोई ये प्राइस एक्शन वगैरह नहीं, सीधा सेल आएगा, मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा और मेरा जो 150 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर तुरंत लगा दूंगा। ठीक है, और मार्केट को चलने दूंगा। ये कितने बार करूंगा, देखो यहाँ पर आता है मेन गेम, कितने बार करना है, एक दिन में मात्र 3 बार करता हूँ। आप देखना, मैं आपको मेरा ट्रेडर बुक जो भी है, वो ट्रेडिंग जर्नल है, वो दिखा दूंगा। ठीक है, ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखा दूंगा, ऑर्डर हिस्ट्री दिखा दूंगा, वहां पर आपको एक दिन में 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं ये 3 बार करूंगा। ठीक है, ये पिछले मैं कब से कर रहा हूँ, पिछले 2 महीने से, मतलब मई और जून, ये 2 मंथ से कर रहा हूँ। ठीक है, और 2 मंथ से आपको बताते हुए मैं ये बोलूंगा कि भाई बहुत खुशी है कि अकाउंट, मतलब ब्लो नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, अकाउंट अकाउंट में पैसा है और चल रहा है मार्केट। ठीक है, अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अकाउंट कोई और, इसको और इन डिटेल में दिखाऊंगा मैं कि कोई भी इसमें डिपॉजिट नहीं किया है और ना इससे विड्रॉल भी लिया है, मैंने कुछ भी नहीं लिया है इसमें। ठीक है, तो ये चीज, और सारे एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से ये जो रिपीट फीस रिपीट करता है वो हेल्प कर रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, आज की ट्रेड प्लान थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, मार्केट ने मुझे यहाँ पर एंट्री दी, आप समझिएगा। ठीक है, मैं आपको एंट्रीज भी दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ करने वाला हूँ ट्रेड। ठीक है, ग्रो होऊंगा तो आपके सामने आऊंगा। ठीक है, और फेल होगा तो वो भी आपके सामने होने वाला हूं। ठीक है, तो दोनों चीजों से डर लग नहीं रहा मुझे किसी तरीके से। ठीक है, और स्ट्रेटेजी को मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, स्ट्रेटेजी बताना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मैं सही बताऊं आपको ना, कोई भी स्ट्रेटेजी बता देगा, बट उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है। इंडियन मार्केट में मुझे थीटा और गामा वेगा ये सब, मतलब इतने अच्छे से कैलकुलेशन आता है ना जिसकी कोई हद नहीं, सच में मैंने मास्टर करके रखा था इनको। बट
चीजें क्या होता है, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज को फॉलो करो, तो वो चीज नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस मिल ही नहीं रहे थे, कहीं से कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा था। फिर एक समय पे क्या आया, मैंने पावर ऑफ स्टॉक सुभाष सर को देखा, वहां पर मुझे रेफरेंस मिला कि बंदा एक मतलब, मैं कहाँ भाग रहा था, मैं भाग रहा था अच्छे सेटअप पर। अच्छा सेटअप नहीं होता है, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होता है, अच्छा होता है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। सेटअप से कोई लेना देना नहीं है, बस आप एक सिंपल कोई भी, ये सेटअप मैंने प्रीवियस सिर्फ 3 महीने मैंने इसका बैक टेस्ट किया, ठीक है, और 3 महीने में मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को, और मैंने कहा अब चलो ठीक है, 3 महीने देखा, अब मैं आके इसको फॉरवर्ड टेस्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और ये फॉरवर्ड टेस्ट करूँ। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें मेरी हेल्प करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ना मैं आगे जो करने वाला हूँ, स्केलिंग करने वाला हूँ आगे, कि इसको स्केल कैसे करते हैं। मान के चलो ये जो मेरा सेटअप है ना, ये मात्र 24 25 या 30% तक सही है, बाकी 70% मुझे इसमें लॉस होता है, उसका मैं लाइव प्रूफ भी दूंगा आपको, ठीक है। बट उस जब 30% प्रॉफिट हो रहा है ना, उस समय मैं मार्केट को किस तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, मैं मेरे प्रॉफिट्स को किस तरीके से देख रहा हूँ, ठीक है। अभी जो प्रीवियस 60 डेज थे, वहां पर जो मैंने एक्टिवली मैंने 60 डे ट्रेड नहीं किए होंगे, थोड़े कम नहीं किए होंगे, ठीक है, ओवरऑल। बट मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पर मैंने देखा कि हाँ, एक प्रॉफिट फेज बहुत अच्छा आता है, एक लॉस फेज भी आता है, दोनों काउंटर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। बड़े लॉस लेता नहीं हूँ, बड़े प्रॉफिट मैं प्रेफर करता हूँ ज्यादा ही लूं, ठीक है। हमेशा मैं 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ, और 1000 पॉइंट का मेरा टारगेट रहता है, 1000 पॉइंट मेरा टारगेट रहता ही रहता है। आप किसी भी ट्रेड, मैं एवरेज ट्रेड भी दिखा दूंगा ना मेरे पीएनएल पर, तो आप देख के समझ जाएंगे कि मेरा 1000 का टारगेट है ही है, कम से कम 1000 का टारगेट है, ठीक है। अब मेरा क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे समझा, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, मेरी बाइंग की ट्रेड थी, ठीक है। पिछले 2 महीने से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं स्केल करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा वो भी बताऊं। यहाँ से मेरा गया, यहाँ से 150 रुपए का पॉइंट, 150 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ डाला, ऐसे डाला, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने ट्रेड को रहने दिया, ठीक है, ये ट्रेड लगा के छोड़ दी, ठीक है। कोई पीएनएल वगैरह देखना मैं जरूर नहीं समझता, जब तक कुछ अच्छा मतलब बढ़िया प्रॉफिट ना चले, ठीक है। और मैं मेरे रेगुलर जो काम है, सिर्फ सेटअप तक मैं ट्रेड देखता हूँ कि सेटअप आ गया, ट्रेड एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस डाल दिया, खत्म कहानी। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। मार्केट को ना ज्यादा देखने से कोई मतलब, अगर मैं देख भी लूंगा तो क्या ही ज्यादा चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट चलने देता हूँ, ठीक है। मार्केट आया, फिर मतलब एंट्री पॉइंट पर आया, वहां से फिर रिवर्स लेना शुरू किया। मेरी एग्जिट कहाँ थी आपको पता है, एकदम टॉप पर एग्जिट थी, 1000 पॉइंट मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे, आप समझ सकते हो। यहाँ से देखो, यहाँ से ये थोड़ा सा कर देता हूँ, यहाँ से आप जाएंगे, 1000 पॉइंट एटलीस्ट यहाँ पर मेरे कंप्लीट हो रहे थे, ठीक है। मैंने 1000 पॉइंट लिए, एग्जिट हुआ, ठीक है। अब मैंने सोचा कि मैं मतलब भाई जुलाई मंथ से ना मैं स्केलिंग करना शुरू करूंगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो जुलाई मंथ से मैंने स्केलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या क्या उठाया कि भाई मेरे को 1000 पॉइंट के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। या फिर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ, एसएल ट्रेलिंग कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये 1000 पॉइंट आया, फिर यहाँ पर मैं 800 पे ट्रेल कर लिया, या 900 पे ट्रेल कर लिया, 100 150 रुपए का बफर छोड़ के ट्रेल कर लेता हूँ। बट मैंने अब ये सोचा कि जैसे 1000 पर आया, मैं तुरंत एग्जिट करूंगा, और वहीं 1000 से सीधा एक न्यू एंट्री लूंगा। ये मैंने प्लान किया अब इस जुलाई मंथ से, ठीक है। ये प्लान मेरा इस जुलाई मंथ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एग्जिट करा, और सेकंड एंट्री मुझे यहाँ पे मिली। देखो अब मैं आपको ऑर्डर बुक की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री में यहाँ देखो, देखो फर्स्ट ट्रेड मेरी क्या थी, फर्स्ट ट्रेड मेरी 655 पर थी, ठीक है। 655 पर मेरी पहली ट्रेड थी। आप देख सकते हो 59,985 रुपीज पर मेरी बाइंग प्राइस थी, ठीक है। क्यों थी आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इसी के आसपास था, थोड़ा सा घूम रहा था, और मुझे इसके मोमेंटम देख के लग रहा था कि हाँ ये ब्रेक कर देगा, तो मैंने एंट्री ले ली, ठीक है। यहाँ पर एंट्री ली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फिर बाइंग और एग्जिट कितना करा मैंने, 60,971, ठीक है। जब मैंने एग्जिट किया तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया था, क्योंकि मतलब इतने फास्टली मैं नहीं कर पाया था, बट ठीक है नीचे आ गया था। लेकिन 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट मेरे 1000 पॉइंट है, सिर्फ 30 पॉइंट बाकी है 1000 में, बट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तो है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो 9:23 पर ये टारगेट आया, ठीक है ना। तो जब 9:23 पर ये टारगेट आया, तो मैंने इसको एग्जिट कर लिया तुरंत। 61,000 पर मैंने एक एंट्री ली। देखो मैंने आपको बताया ना कि अब मैं स्केलिंग करूंगा, कि अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये मेरे फेवर में जाएगा। यहां पर मैं पहले एसएल ट्रेल करता था, अब मैं एसएल ट्रेल नहीं करता हूँ, ठीक है? क्योंकि जब और ऊपर जाता है ना मार्केट, जैसे मेरी डायरेक्शन में जाता है ना मार्केट, तो मैं डरने लगता हूँ। तो मैंने कहा यार अब एक काम करूँ, 1000 पॉइंट से डिलीट करूंगा, फिर नए 1000 पॉइंट के लिए मैं ट्रेल मतलब मार्केट को दूंगा, जगह दूंगा, ठीक है, उसको होल्ड नहीं करूंगा। मतलब कहने का मतलब कि भाई पहले मैं एसएल ट्रेल करता था, अब एसएल ट्रेल करने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे भी बफर छोड़ता था, अब मैं एग्जिट ही करूंगा 1000 पॉइंट पे, और नेक्स्ट ट्रेड में उस 1000 पॉइंट के ऊपर से लेना शुरू करूंगा, ठीक है। यहाँ ये गलती हुई थी आज मुझसे, फर्स्ट टाइम किया इसलिए आज मुझसे गलती हुई, ठीक है। बताऊंगा वो गलती भी आगे, तो फिर मैं आगे ट्रेड लूंगा, ठीक है। ये मेरा स्केलिंग का तरीका है, और ये तरीका आपको जुलाई मंथ में पूरा देखने को मिला है, ठीक है। पूरे जुलाई मंथ में आपको ये तरीका देखने मिला। अगर मेरे टारगेट आए हैं, तो फिर मैं, अगर मेरे फेवर में होगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा और मैं प्रॉफिट एंजॉय करूंगा, और नहीं होगा तो पैसे भी 200 रुपए 150 रुपए जा ही रहते, ऐसे भी जाएंगे। और ये भी कंफर्म हो जाएगी कि एक खुशी जो मुझे मिली आज, आपको लगेगा, बट मुझे जो खुशी मिली ना वो ये कि भाई आज ना मैं मार्केट के टॉप से एग्जिट किया हूँ, टॉप से एग्जिट किया हूँ। और आप याद रखो, अभी तक मार्केट में कोई भी ट्रेड मतलब मार्केट के अंदर नहीं आया, कोई किसी भी तरीके से, मतलब कोई भी लेवल पे नहीं आया। एटलीस्ट मार्केट कहाँ आ गया, एंट्री पॉइंट पर आ गया, समझ लो। तो ये चीज होगा। तो टारगेट देखो यहाँ पर समझो, टारगेट के लिए बैठा था, टारगेट ले लिया, उससे पहले मैं एग्जिट नहीं हुआ, प्लस टारगेट लेके एग्जिट हो गया। न्यू एंट्री मैंने कब बनाई कि भाई चल ठीक है, तू 150 रुपए के ऊपर दे दे तो मैं न्यू एंट्री बना लूंगा, ठीक है। अब वो न्यू एंट्री मेरी स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है ना, मैं इतना तो ट्रेल भी करके छोड़ दा, वो चीज हो गई कंप्लीट, ठीक है। देखो आपको लग रहा होगा एक चीज को बार बार कह रहा हूँ, बट आप चीजों को समझना, ये कितनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी अगर आप नहीं बने हो ना ट्रेडर, मतलब मैं भी इतने अच्छे से नहीं हुआ हूँ, बट मैं जो चीज फील कर रहा हूँ ना, वो चीज मैं अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से बता पाऊँ, क्योंकि मेरा वर्किंग नहीं है टीचिंग वाला, ठीक है। बट मैं मेरी जनरली
मेरी जो जर्नी है ना उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बस सिंपल। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे अंदर किस किस तरीके से पेन जो थे ना वो रहते हैं मार्केट के अंदर, मुझे लेकर मतलब मुझे किस तरीके के पेन रहता है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। अब ये मार्केट नीचे है, तो मैं खुश हूँ इस चीज को लेके कि हाँ यार मैंने तो टॉप पर मार्केट पे एग्जिट कर लिया, और मार्केट ने और मेरा एक स्टॉप लॉस गया, कोई दिक्कत नहीं, खत्म कहानी। तो ये स्केलिंग का तरीका जुलाई मंथ में आपको देखने को मिला, ठीक है। अब मैं आपको लेके आ जाता हूँ, देखो ट्रेड प्लान देखोगे ना, हर दिन सिर्फ आपको 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता हूँ मेरे पीएनएल पर, जो कि आप लोग देखना चाहते हो। मैंने सारी चीजें समझा दी आपको। पहले मैं लिक्विडिटी स्वीप पे करता था, शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि दोनों अकाउंटों पे मैं ट्रेड कर रहा था। तो अभी दोनों सेम अकाउंट मतलब सेम सेटअप दोनों अकाउंट पे कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मैनेज करना इजी हो रहा है, ठीक है। मैं इजी से मैनेज कर, अब मैंने ये जो अकाउंट है ना, आई थिंक ये अकाउंट को मुझे 1 महीने 50 दिन होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने जुलाई मंथ में ये अकाउंट ओपन किया था, ठीक है। जुलाई मंथ में मैंने ये मंथ देख सकता हूँ, फीस रिबेट पे आ जाता हूँ, ठीक है। अप्रैल, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं की थी। मई मंथ, सॉरी मई मंथ में मैंने ये ट्रेड की थी, ठीक है। और ये मई मंथ में मेरा सर्टिफिकेट भी आ गया था, छोटा सा प्रॉफिट था, और ये फीस रिबेट, ठीक है। तो अब यूजर मतलब मई से शुरू हुआ, मई, जून, जुलाई, ठीक है। जुलाई चल रहा है, तो अब मैं यहाँ पर कस्टम डेट पर आ जाता हूँ। मई मंथ नहीं, ये जुलाई है, ठीक है। जून में 1 मई पे, हालांकि मैंने 12 मई से ट्रेड शुरू की थी, ठीक है। और जून और ये जुलाई, जुलाई 1, आज का प्रॉफिट ऐड ही नहीं हुआ है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आज का प्रॉफिट बिल्कुल भी ऐड नहीं हुआ, वरना ये ओवरऑल प्रॉफिट में होता है, ठीक है। 2500 रुपए का प्रॉफिट था हमारा लगभग। हमें 2500 की जगह हमें मिलेगा आज के ट्रेड को मतलब एक स्टॉप लॉस छोड़ के, तो 2000 रुपए का प्रॉफिट हमें, तो ये ओवरऑल प्रॉफिट में हो जाएंगे 62 डेज के, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको समझा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा? 2000। एवरेज लॉस कितना है मेरा? 350 रुपए। समझ रहे हो आप इस चीज को? ये समझ रहे हो? ये अगर समझ गए ना भाई, बहुत बड़ी बात है ये दोनों चीजें, ठीक है। इस पे ध्यान मत देना, ये ध्यान मत देना, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान मत देना, ठीक है। ठीक है, अब ये समझ रहा हूँ कि मतलब मैं, मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना हाई है, एवरेज मान के चलो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना हाई है। अगर रिस्क रिवॉर्ड हाई नहीं होता ना, मैं सर्वाइव कर ही नहीं पाता मार्केट के अंदर, सच बताओ। सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा मैंने मैनेज किया, और ये कैसे आया, ठीक है। सब सेटअप के पीछे भाग रहे हैं। मैं, एक पूरी इंडस्ट्री में ना एक ही बंदा है जो ये कहता है कि आप मनी मैनेजमेंट अच्छा करो, आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखो। सिर्फ एक ही बंदा कहता है। ये तो बाद में कहने लगे लोग कि भाई मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं 2021 से ट्रेडिंग मतलब देख रहा हूँ, लोगों के वीडियोस वगैरह देखता हूँ। किसी ने भी ये नहीं बताया कि रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखो, मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। सिर्फ एक ही बंदे ने, पावर ऑफ स्टॉक सुभाष सर ने ही ये चीज बताई है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट, वो उनकी हर वीडियो में ये चीज आपको मिल ही जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड, ये चीज मिल जाएगा। मैंने वो फॉलो किया ना, ये चीज है ना मुझे सर्वाइव कर रही है भाई, सच बता रहा हूँ, ठीक है। चलो और आगे दिखाता हूँ, मैं हर चीज दिखाऊं। देखो मेरे पास कुछ ऐसा छुपाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं ये वीडियो ही एक मेरी जर्नी के 15% का विन रेट है, ठीक है। 15% का विन रेट है। टोटल 92 ट्रेड हुई है, 60 60, ठीक है। आप समझ 30 30 60 हो जाएंगे समथिंग। एक दिन में 3 ट्रेड ले रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप समझ लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो आप भाई, 50% ऑफ टोटल और 50% ऑफ टोटल, 50-50% आ गया हूं, मतलब ब्रेक इवन पर हूं मैं, ठीक है। मैंने ना यहाँ पर 30,000 डिपॉजिट किए थे। देखो ये डिपॉजिट है, ये ग्रीन सिग्नल है। 12 तारीख से मैंने ट्रेड करना शुरू किया था, इससे पहले मेरा कोई ट्रेडिंग वो नहीं था। 12 मई से मैंने ट्रेड शुरू किया। यहाँ पर कुछ प्रॉफिट चले, यहाँ पर कुछ लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट। और ये अभी मेरा पीएनएल 24,000 के आसपास है, और आज का कुछ मिला के 25 एक हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ 30 कैसे होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रॉफिटेबल डे है मेरा 3,000 का, ठीक है। और यहाँ पर आप रिलीज पीएनएल दे सकते हो 166, विनिंग स्ट्राइक 2 डेज, और एक्टिव ट्रेडिंग डेज 24, ठीक है। ऑफ 62 टोटल डेज में 24 एक्टिव ट्रेडिंग जो भी होगा आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो मैंने अभी तक आपको ना मेरा फंड बैलेंस ही नहीं बताया, और मैं ये बता रहा हूँ। चलो फंड बैलेंस बता देता हूँ। क्या ये फंड बैलेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ हो गया। हम्म, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा INR में कर देता हूँ ना इसको, ठीक है। 25,000 रुपये आप देख सकते हो, ये 25,988 रुपए है, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ भाई सार्क एक्सचेंज क्या करेगा मेरे साथ, ये मैं बताता हूँ मतलब किस तरीके से मुझे रिवॉर्ड देगा, ठीक है। चलो छोड़ो ये सब हटाओ। हाँ, ये फीस कितनी है मेरी? 5,800, सॉरी 5,500, ठीक है। ये फीस मेरी रिटर्न हो जाएगी, इसमें कुछ कटेगा, जो जीएसटी के अमाउंट है ना वो कट जाएंगे। एटलीस्ट मुझे 5,000 तो मिल जाएगा, 4,000 तो मिल जाएगा। मेरा अकाउंट फिर से 30 पे आ जाएगा, समझ रहे हो आप? मेरा अकाउंट फिर से 30 पे आ जाएगा। तो भाई ये ना मतलब बहुत अच्छी चीज है, बहुत बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और 2 महीने में सिर्फ 19% का ड्रॉडाउन था। ये ड्रॉडाउन मेरा बढ़ जाएगा फिर 30 के। तो सार्क एक्सचेंज क्यों, क्यों मैं सार्क एक्सचेंज यूज करता हूँ, आप इस चीज को समझना, ठीक है। क्योंकि ये मुझे रिवॉर्ड देता है। देखो मेरा छोटा कैपिटल है ना, तो मुझे फर्क पड़ता है। यही मेरा बड़ा कैपिटल होता ना, तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। फिर भी ये 30,000 तक की फीस रिफंड कर देता है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, आप समझो इस चीज को, ठीक है। स्केलिंग को लेकर मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं स्केलिंग किस तरीके से करूंगा। आने वाले समय में ना आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2 महीने मतलब कंसिस्टेंसी देखने को मिली है।
आने वाले मंथ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, समझ रहे हो ना? क्योंकि एक रूल बनाया, उस रूल को मैंने कंटिन्यूअसली 2 मंथ तक फॉलो किया, ठीक है? बिना किसी ब्रेक के फॉलो किया, तो वो मेरे एक अंदर चला गया भाई, ठीक है? कि भाई चलो ठीक है, ये चीज़ तो करना ही करना है। अब आगे आपको बहुत अच्छे से ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसमें ही आपको स्केलिंग देखने को मिलेगी। देखो स्केलिंग जो है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं सच बता रहा हूँ। जो देखो सर का जब मैंने रेफरेंस देखा ना, तो मैं देख के मतलब चौंक गया। भाई मात्र 30-34% का उनका आप देखेंगे तो मतलब विनिंग रेट है। और मैं सोचता हूँ भाई ये 70% चीजें मतलब 70% जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो कैसे हैंडल कर रहे होंगे ये। तो फिर वहां से मुझे चीजें समझ में आई कि भाई जब विनिंग डेज आते हैं ना, उस पर आप कितना प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी चीज को मैं आगे फॉलो करने वाला हूँ। जो भी अच्छे अपडेट्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, सारी मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से बताऊंगा। और मतलब सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही बताऊंगा, ठीक है? कोई भी चीज को मैं वो नहीं बताऊंगा कि नहीं भाई ठीक है ये ऐसा है इस तरीके से। सारी ट्रांसपेरेंसी चीजें रखूंगा मैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? और आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि भाई कैसे क्या कर रहा हूँ मैं, किस तरीके से कर रहा हूँ। अभी मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू आ गया है। ओके ओके, अभी वाईफाई लाइट चली गई थी, इस वजह से वाईफाई बंद हो गया। सो अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, ठीक है? पेज को रिफ्रेश करके चालू कर लेते हैं, ठीक है? तो आगे बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले होना आपका कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है? और कंसिस्टेंस हो गया ना, तो फिर आप ग्रोथ भी आ जाएगी आपकी, ठीक है? अभी ग्रोथ नहीं दिख रही होगी कि भाई तुम तो ब्रेक इवन से भी नीचे हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आगे ग्रोथ करूंगा, आगे एक एटलीस्ट सबसे बड़ी चीज क्या थी मेरे लिए, कैपिटल तो खत्म ही नहीं हुआ ना। भाई सोचो, कुछ लोगों के कैपिटल खत्म हो जाते हैं भाई ये 60 दिन के अंदर, कैपिटल ही गायब। वो चीज तो नहीं, और इससे पहले होता था मेरे साथ, बट अब नहीं होता है। तो मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। आपने मेरा पीएनएल देखा, ठीक है? और अच्छे से मैं आपको सारी चीजें 90 डेज का मैं बता दूंगा। हालांकि 90 डेज है नहीं, क्योंकि 12 जुलाई से मैंने ये चीजें की क्या मतलब मैंने आपको बताया है, ठीक है? और मैं फंड कहाँ पर ऐड करूंगा, ठीक है? मुझे अभी तक नहीं पता था कि मैं फंड कहाँ पर ऐड करना चाहिए, बट मुझे एक वीडियोस में सर के देखते रहता हूँ पावर ऑफ स्टॉक के, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब आपने ये फंड बनाया, आपने इसको ग्रो करा, इस ग्रो करने के बाद एक ड्रॉ डाउन आ जाने दो। ड्रॉ डाउन के बाद जब दोबारा आप इसको रिकवर करोगे ना, फिर इस पॉइंट पर जब ये फंड इधर ग्रो था ना, इस पॉइंट पर फिर आप इसको ऐड करना फंड, मतलब और फंड ऐड करना। क्योंकि ये ग्रोथ के बाद ड्रॉ डाउन आता ही आता है, नो डाउट मेरे पास भी आया था। और जब इस ड्रॉ डाउन के बाद जब आप रिकवर करोगे, तो फिर जब रिकवर करोगे, इट मीन्स कि आप स्किलफुल हो। ये चीज ध्यान रखना। और जब आप स्किलफुल हो, तो फिर आप पैसे को लेके आओ, ठीक है? ड्रॉ डाउन में मैं कभी भी आपको ड्रॉ डाउन, ये ड्रॉ डाउन है ना, इस वजह से मैं फंड ऐड नहीं कर रहा हूँ। वरना ये यही अगर मेरा कर्व ऊपर जाता और फिर एक बार ड्रॉ डाउन आता, मतलब अभी तो खैर ये ग्रोथ ही नहीं हुआ देखा जाए तो, ये तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी जब भी ये इस तरीके से जाएगा और ड्रॉ डाउन हो गया, उसके बाद रिकवर होगा, फिर मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा फंड ऐड करूंगा, ठीक है? और थैंक यू सो मच, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी डाउट हो सेटअप को लेके, पीएनएल को लेके, ठीक है, कंसिस्टेंसी रूल्स को लेके, सारे मुझसे पूछेगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जितना मैं कैपेबल हूँ समझाने को लेके, मैं उतना समझाऊंगा। जितना मैं नॉलेजेबल हूँ उतनी नॉलेज मैं आपको दूंगा, ठीक है? और आप लोग मुझे भी करेक्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सार्क एक्सचेंज, थैंक यू सो मच पावर ऑफ स्टॉक सुभाषिस सर, ठीक है? और थैंक यू ऑडियंस आप सभी का। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।